Hello students, I would like to welcome all of you to the 10th lecture of pair of linear equation. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों लास्ट क्लास तक हमने क्या किया था, प्रॉब्लम्स ऑन वर्ड प्रॉब्लम किया था जो कि मनी बेस्ड थे। 6 क्वेश्चन हमने देख रखा था। आज स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले लिख लो, आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. ठीक है, आगे क्या बोला, सरिता paid 27 rupees for a book kept for 7 days while Suzy paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. ठीक है, हमें क्या बताना है, find the fixed charge and the charge for each extra day. तो क्वेश्चन लिख लिया क्या बच्चों, अभी क्वेश्चन देखो बोल क्या रहा है कि एक लाइब्रेरी है जो बुक्स को लोन पे देता है, और क्या बोला है कि स्टार्टिंग के 3 days के लिए वो फिक्स चार्ज है। स्टार्टिंग के 3 days के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद एडिशनल चार्ज कर रहा है जितना एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, जितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा जो भी डे के लिए लग रहा है वो निकालना है। तो हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चा, हम उसको अज्यूम करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charge is equal to x rupees. ठीक है, और क्या करना था, और क्या निकालना, और क्या assume करना था, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, y rupees. देख लो एक बार, हमें ये दोनों फाइंड करने थे, हमने इस वेरिएबल को एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब देखो क्या बोल रहा है, सरिता ने कितने पे किया, 27 रुपीज। एक बुक को कितने दिन रखा था उसने, 7 days रखा था बच्चों। तो 7 days रखा था। एक चीज देखो, स्टार्टिंग के 3 days के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के 3 days के लिए एक फिक्स चार्ज है x रुपीज, तो उसको पे करना ही है। तो 3 days तो निकल गए, 7 में से 3 days निकल गए, बचे कितने, 4 days। तो देखो एक दिन का चार्ज y रुपीज था, तो 4 days का चार्ज कितना होगा, 4y। देखो एक बार, देखो एक बार, फिर से बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, देखो क्या बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग के 3 days के लिए एक फिक्स चार्ज है। तो स्टार्टिंग के 3 days के लिए ये अगर बात करें तो स्टार्टिंग के 3 days के लिए उसको x रुपीज तो देना ही होगा, प्लस और कितने दिन बच गए बच्चों, और कितने दिन बचे, तो पता चला सर टोटल 7 दिन था, 3 days हो गए, मतलब 4 जो डे बचा, 4 डे उसका एक्स्ट्रा हो रहा है। तो पर डे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, y रुपीज। तो 4 एक्स्ट्रा डे का कितना देना होगा, 4y। 4 एक्स्ट्रा डे का कितना देना होगा, 4y। टोटल कितना पे कर रही है वो, 27। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। देखो क्लियर है क्या। अब बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन देखो जल्दी से, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे है, कहां पे है, सूजी पेड कितना पे किया उसने, 21 रुपीज। ठीक है, पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, मतलब 5 days उसने रखा। तो स्टार्टिंग के 3 दिन तो रखना ही है, बच्चे कितने बच्चों, 2 दिन, 3 + 2 5 होता है ना। तो 3 days ने उसको x रुपया दे दिया, एक्स्ट्रा कितने दिन बचे, 2 दिन। तो 2 दिन का प्राइस क्या हो जाएगा, 2y। ये क्या हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। देखो इक्वेशन एक बार समझ में आ गया, तो इसके बाद क्या करना है आपको, एलिमिनेट ही तो करना है, एलिमिनेट ही तो करना है। आप क्या बोलोगे सर, इक्वेशन 1 जो है, मैं y को एलिमिनेट करना सोच रहा हूं, सॉरी x को, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलोगे सर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कुछ तो कर दो। मैं पूछूंगा आपसे क्या कर दूं, प्लस करूं कि सब्सट्रैक्ट करूं, तो आप बोलोगे सर दोनों का साइन सेम है, मतलब हम तो माइनस किया करते थे, दोनों का साइन सेम है तो माइनस किया करते थे, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। लिख लेते हैं एक जगह, क्या इक्वेशन था, x + y = 27 और x + 2y = 21। हमने क्या किया बच्चों, दोनों इक्वेशन को माइनस किया है, तो साइन चेंज होगा, x से x कैंसिल आउट, y - 2y क्या हो जाएगा, बोलो -y। y, सॉरी बच्चों ये 4y था, ये 4y था, ध्यान देते रहना है। तो 4y - 2y क्या हो जाएगा, 2y = कितना हो गया, 6। मतलब y = क्या हो जाएगा, 6/2, मतलब 3 रुपीज। तो हमें यह पता चल गया कि फिक्स जो चार्ज एक्स्ट्रा डे के लिए देना पड़ रहा है वो 3 रुपीज पर डे देना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है निकालना, फिक्स्ड चार्ज। वो कैसे मिलेगा बच्चों,
y का वैल्यू उठाओ, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दो, 1 में डाल देते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या था, x प्लस 4, y का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 27, मतलब x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 15 रुपीज। देखो एक बार, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 रुपीज। फाइनली आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, जो पूछा है वही लिखेंगे ना। क्या लिखोगे, द फिक्स चार्ज इज कितने, 15 रुपीज, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज 3 रुपीज। कभी भी एक सवाल मत छोड़ना, आपने जो माना था वहां पे वही वर्ड में लिख देना इस चीज को, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन आप लिखेंगे, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 12% पर एनम। और जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों वो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। आगे क्या बोला, एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिखा है बच्चों। ही रिसीव्ड एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2600 rupees, but if he had interchanged the amount invested, he would have received 140 rupees less। ठीक है, हमें क्या बताना है, what amount did he invest at different rates। तो बच्चों एक बार ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको डिक्टेट किया कि आप लिख पाओ। देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि एक बंदा था, उसके पास कुछ दो टाइप के पैसे थे, कुछ पैसे थे। एक जगह मान के चलो कुछ पैसा था, उसने क्या किया, कुछ पैसे 12% पर एनम के रेट में इन्वेस्ट किया, और कुछ जो पैसे थे उसको 10% पर एनम के इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको वो कितना मिला है, 2600। बट अगर वो क्या किया होता, इसी को रिवर्स कर दिया होता, जो पहला अमाउंट था उसको 10% पे इन्वेस्ट किया, जो दूसरा अमाउंट था उसको 12% पे इन्वेस्ट किया, तो उसका इंटरेस्ट जो मिलता ना 2600 नहीं मिलता, उससे 140 रुपीज लेस मिलता। 2600 से 140 लेस रुपीज मिलता, मतलब एक्चुअल कितना मिलता बच्चों, इतना ना मिलके उसमें से 140 लेस मिल जाता आपको। ठीक है क्या, अरे बोलो ठीक है क्या, कितना मिल जाता उसको, 2460 रुपए मिलता। तो चलो आप क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन को स्टार्ट करें क्या, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करोगे कि लेट, अब इसलिए एज्यूम करना पड़ेगा, ना तो हमें पहला अमाउंट पता है ना तो दूसरा, तो हम क्या बोलेंगे, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% रेट, उसको क्या माना मैंने, x रुपीज। मैंने क्या बोला कि x रुपीज जो था उसने 12% रेट के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। और क्या बोलेंगे, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% रेट, उसको क्या बोल दिया मैंने, y रुपीज। मतलब दो पैसे थे उसके अमाउंट थे, एक x रुपीज था और एक y रुपीज था। इसके लिए एक और चीज बच्चों आपको याद दिला देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। याद है क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, PRT अपॉन 100। P क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T टाइम। ठीक है, तो चलो अब आते हैं इसको क्या लिखोगे, क्या बोला है उसने, अमाउंट कितना, एक्स वाले को कितने के रेट में किया था, 12%, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P का वैल्यू कितना है, x है, x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, और टाइम 1 साल की बात चल रही है बच्चों, अपॉन 100। तो ये तो पता चला कि जो x उसने इन्वेस्ट किया था उससे इंटरेस्ट कितना मिला, PRT अपॉन 100। और क्या किया था उसने, जो y रुपीज थे उसको 10% के रेट पे इन्वेस्ट किया था, तो उससे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, P इंटू आर कितना है बच्चों, 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा था उसे, टोटल प्रॉफिट 2600 मिल रहा था। देखो एक बार, देख लो एक बार, हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला x रुपीज के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाला y रुपीज के लिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना बोला है, 2600 रुपीज। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले क्या, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर सिंप्लीफाई कर लो ना, इसको हाफ कर दो 5 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में हो जाने वाला है, ये हो जाएगा आपका 50 टाइम्स में। फिर क्या होगा, सॉरी 6 टाइम में बच्चों, ये फाइनली लिखा था 6 टाइम्स में हो गया। फिर बोलोगे सर एक बार और कर लो, 3 से किया ये 25, क्या हो गया, 3 से किया और ये 25। एक काम करो बच्चों, एक काम करो, हम लेंथी कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, इसको रहने दो, कट नहीं करते।
कितना था। तो देखो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंप्लीफाई करें क्या होगा 12x प्लस 10y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 2600, तो पहले से था 2 जीरो और लग गए। इसको हमने क्या बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बन गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा केस पढ़ो, चलो दूसरा क्या बोला है कि अगर उसने क्या किया होता था इफ उसने अगर इन्वेस्ट जो था उसको इंटरचेंज कर दे, मतलब x रुपीज जो था उसको 10% पे इन्वेस्ट किया और जो y रुपीज था उसको 12% पे। तो सेकेंड केस देखो क्या होगा, सेकेंड केस क्या होगा p इंटू आर। एक्स को कौन से रेट पे इन्वेस्ट कर रहा है बच्चों, एक्स को अभी 12 पे नहीं कर रहा, रिवर्स किया है, मतलब एक्स को 10% के रेट पे इन्वेस्ट कर रहा है और y को 12 के रेट पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है बच्चों 2600 नहीं मिल रहा है, 140 लेस मिल रहा है। 140 लेस मिल रहा है मतलब 2460 मिल रहा है क्या, 2460 मिल रहा है क्या हमें। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा बोलो 10x प्लस 12y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या होगा 246000। देखो एक बार देख लो एक बार, ऐसा समझ में आया क्या, उसने इंटरेस्ट को क्या किया था चेंज कर दिया था। x को अब की 12% पे ना लगा के 10% पे लगाया था और y को 12% पे। तो ये दो इक्वेशन बन गए। आपको कुछ दिख रहा है क्या बच्चों, ये इक्वेशन बन गया, आपको कुछ दिख रहा है क्या, अरे बोलो कुछ दिख रहा है क्या आपको, तो आप क्या बोलोगे। तो देखो यहां पे आपको देख के पता चल रहा है कि सर ये वो तो वही केस हो गया कि जब x का कोफिशिएंट y में चला गया है और y का कोफिशिएंट x में चला गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सर, ये तो हमें पता है। कल भी तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर रखा था बच्चों कि उस केस में क्या करते थे हम, दोनों को एक बार ऐड करो एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को एक बार सब्सट्रैक्ट करो एक इक्वेशन बन जाता था। तो हम क्या बोलेंगे एडिंग 1 और 2, 1 and 2, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो लिख लो एक बार इक्वेशन 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 260000। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या था 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 246000। ठीक है, हमने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया बच्चों। तो ऐड किया तो देखो कितना हो जाएगा 22x प्लस 22y इज इक्वल टू ये कितना होने वाला है 0006। ठीक है क्या, और कितना हो गया 6 प्लस 4 10 2 2 5 506000। तो यहां से आप बोलोगे सर 22 कॉमन निकाल लो तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 506000। तो यहां से आप बताओ बच्चों x प्लस वाई कितना होगा 506000 डिवाइडेड बाई 22। तो देखो कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, अगर कैंसिल करूंगा मैं 22 से 2 टाइम्स में क्या होगा 44 50 में से 44 गया कितना हुआ 6 और 6 66 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स में हो गया और 000 तो आ ही गए। देखो क्या मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 23000। देखो इसको मैंने बोल दिया थर्ड इक्वेशन। जल्दी से देख लो, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते थे एक बार ऐड करो और एक बार सब्सट्रैक्ट करो। तो ऐड वाला काम तो हमने कर दिया, आप ये लिख लो पहले, आप ये पोर्शन लिख लो। अब क्या रह गया बच्चों, क्या करना रह गया बताओ, क्या करना रह गया, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना रह गया। तो आप क्या लिखोगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 लिखो बच्चों, हमने सब्सट्रैक्ट ऑलरेडी लिख ही दिया है। तो पहला इक्वेशन क्या था 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 2600 और 2 टाइम्स 0। इसमें क्या था दूसरा इक्वेशन क्या था 10x प्लस ऑफ 12y इज इक्वल टू 246000। हमने क्या किया दोनों इक्वेशन को माइनस किया है बच्चों, दोनों को माइनस किया है तो साइन चेंज। तो क्या पता चला 12x माइनस 10x क्या होगा 2x। 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा -2y इज इक्वल टू माइनस करो कितना होगा 0 0 0। 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। 25 माइनस ये कितना हो गया 1। तो मिल गया क्या हमें 14,000, मतलब 2 कॉमन कर लो तो क्या बोलोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 14,000। दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 7,000। देखो इसको बोल दिया मैंने फोर्थ इक्वेशन। देख लो इसको जल्दी से, देख लो इसको जल्दी से, पता चला क्या
अब क्या करना है, काफी सिंपल हो गया सर। अब तो सिंपल हो गया, सिंपल सा क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर दो या फिर x को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि कोएफिशिएंट तो सेम है, बस आपको साइन देखना है। तो अकॉर्डिंग टू साइन आप क्या बोलोगे, सब्सट्रैक्ट कर दूं क्या मैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। सब्सट्रैक्ट क्या क्या बने, थर्ड फ्रॉम फोर लिख लो बच्चों, फ्रॉम फोर, ठीक है, फ्रॉम फोर। तो एक काम करो, पोर्शन जल्दी से लिख लो, वो पोर्शन जल्दी से लिख लो, ठीक है, लिख लिए क्या, अभी देखो लिख लिए। तो चलो अब काम का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इक्वेशन थर्ड में हमने फोर्थ को सब्सट्रैक्ट किया, थर्ड इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 3 0 0 0। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7000। हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट, मतलब साइन साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x से x कैंसिल आउट, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 23 माइनस 7 कितना हो गया बच्चों, बोलो 16 हो गया क्या, 16,000, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8,000 रुपीज। देखो एक बार, y इक्वल टू कितना मिल गया, 8,000 रुपीज। तो y मिल गया, x कैसे बताओगे, किसी एक इक्वेशन में डाल दो, क्या लिखोगे आप, पुट y इज इक्वल टू, और तो वैल्यू ऑफ y भी लिख सकते हो बच्चों, कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन दिस, हमने लिख लिया वो वैल्यू, पुट y इक्वल टू 8,000 रुपीज इन इक्वेशन वन में डाल देते हैं बच्चों। तो वन इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं, थर्ड में, तो थर्ड नंबर इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 23,000, मतलब x प्लस 8,000 इज इक्वल टू 23,000, मतलब क्या मिल गया यहां से, बोलो जल्दी क्या मिल गया, x इज इक्वल टू, बोलो 15,000 मिल गया क्या, x इज इक्वल टू 15,000 मिल गया क्या बच्चों। अब ये मिल गया तो फाइनली आप क्या लिखोगे, फाइनली आप लिख दोगे क्या, द अमाउंट ही इन्वेस्टेड। हमने x किसको माना था बच्चों, x किसको माना था, जल्दी से बोलो, x किसको माना था, जो उसने 12% पर एनम में इन्वेस्ट किया था। तो क्या लिखोगे, फाइनली क्या लिखोगे बच्चों, फाइनली क्या लिखोगे, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम इज कितना आया, 15,000 रुपीज, ठीक है। और क्या हुआ था, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, वो कितना आया था, 8,000 रुपीज। तो बच्चों फाइनली आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देना है, एक्स और वाई तो उसने दिया ही नहीं था। इस क्वेश्चन को आप लिख लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप लिख लेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी, कुछ पैसे हैं दोनों के पास। आगे क्या बोल रहा है, इफ ए गिव्स 30 रुपीज टू बी, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। आगे क्या बोला, बट इफ बी गिव्स 10 रुपीज टू ए, देन ए विल हैव थ्राइस एज मच इज लेफ्ट विथ बी। हाउ मच मनी डज ईच हैव, हमें ये बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन डिक्टेट किया, लिख लिया आपने, अगर विजिबल नहीं हुआ तो हमें क्या नहीं पता कि दोनों के पास कितने पैसे थे, वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बोलो आप क्या करेंगे, लेट द मनी ए हैव इज इक्वल टू x रुपीज, और y के पास कितना मनी मान लेंगे हम, y रुपीज, ठीक है। हमने पहला काम क्या, जो भी वेरिएबल्स थे उनको सपोज कर लिया, ठीक है। आगे क्या करना है, देखो बच्चों पहले केस में क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। पहले केस में क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, ए गिव्स 30 रुपीज, मतलब द मनी ए है, कितना मनी होगा उसके पास x रुपीज था, लेकिन 30 दे दिया है, तो कितना उसके पास पैसे होंगे, बोलो बच्चों, x माइनस 30 रुपीज। देखो होंगे क्या, 30 रुपीज दे दिया ना, पहले उसके पास x रुपीज था, 30 दे दिया, तो कितना पैसा होगा, x माइनस 30, और मनी कितना होगा, बी हैव कितना होगा, पहले y था, लेकिन 30 रुपए मिले भी तो इसे, तो ऐड करेंगे ना, इसके पास पैसा कितना हो गया, y प्लस 30 रुपीज। ये चीज क्लियर है। तो आगे क्या बोला है, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी, बी के पास जो पैसे हैं, वो ट्वाइस द मनी ए होगा। देखो द मनी बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए, मतलब बी का पैसा अभी कितना है, बी के पास कितना पैसा है, y प्लस 30 जो है, जो पैसा है वो 2 गुना है, किससे, 2 टाइम्स है, किससे,
जो x के पास पैसे थे, a के पास पैसे थे। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं क्या? ये चीज समझ में आया क्या? आपको यही समझना है बच्चों कि देखो अगर 30 रुपीज दे दिया था, केस 1 क्या बोला? व्हेन a gives 30 रुपीज टू b, तो हमने इसको पहला केस बोला। जब a ने 30 रुपीज दे दिया तो a के पास कितना होगा? x माइनस 30। b के पास कितना होगा? y प्लस 30। आगे क्या बोला है कि b के पास जो पैसे हैं वो 2 टाइम्स ऑफ a है, मतलब b के पास कितने पैसे हैं? y प्लस 30 इज 2 टाइम्स ऑफ दिस। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 ना बोल के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा? y प्लस 30 इज इक्वल टू 2x माइनस 60। ठीक है क्या? या फिर क्या बोल सकते हो आप, इक्वेशन थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। इसको मैं बोल दिया पहला इक्वेशन। देखो इन सबको इधर लेके आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, इसको बोला पहला इक्वेशन। अब देखो सेकेंड केस में क्या हो रहा है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? जब बट b गिव्स 10 रुपीज, क्या हो रहा है? b गिव्स 10 रुपीज टू a। तो देखो इस केस में फिर से वही केस बनाएंगे। देखो क्या होगा? कितना मनी होगा a के पास? द मनी a हैव कितना होगा बच्चों? पहले उसके पास x रुपीज थे, उसको 10 रुपए मिल गए, मतलब कितना पैसा होगा उसके पास? x प्लस 10 रुपीज। देखो और वैसे ही कि b के पास कितने पैसे होंगे? पहले थे y और y में से 10 दे दिया ना बच्चों, तो y माइनस 10 होगा क्या? y माइनस 10 होगा क्या? अब देखो क्या बोला है, अब क्या बोला है? a विल हैव थ्राइस द मनी, जितना b के पास होगा, मतलब a के पास कितना पैसा है? x प्लस 10। ये जो है वो 3 टाइम्स ऑफ b के पास कितना पैसा है? y माइनस 10 होगा। देखो एक बार, तो अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या होगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y माइनस 30, या फिर मैं क्या बोलूंगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 40। देखो जल्दी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक है बच्चों, लिख लोगे? इतना तक लिख लिए क्या? अरे बोलो, लिख लिए क्या इतना तक? तो आगे क्या करना है बच्चों? दो इक्वेशन आपको मिल गए हैं, और दो वेरिएबल है। आप क्या बोलोगे? सर एलिमिनेट कर देते हैं ना। तो मैंने क्या लिखा? देखो बच्चों बहुत कुछ नहीं करेंगे। क्या किया? इक्वेशन 1 को क्या किया? किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, और माइनस इक्वेशन 2। देखो एक बार जल्दी, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 1 देखो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 2 2 जा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 180। दूसरा इक्वेशन क्या था? x, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें वो इक्वेशन 1 को नहीं मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 कितना है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 80। क्या कर रहे हैं? माइनस मतलब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 2x माइनस 2x कैंसल आउट, माइनस y प्लस 6y क्या हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू 90 प्लस 80 कितना हो गया? 170। मतलब y कितना होगा? 170 बाई 5, मतलब कितना आया? 3 टाइम्स में होगा और 4 टाइम्स, मतलब 34 रुपीज। y कितना मिल गया बच्चों? 34 रुपीज। अभी x कैसे मिलेगा? इसका वैल्यू उठाओ, किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं क्या बोलूंगा? पुट y इज इक्वल टू 34 इन इक्वेशन, कौन से में डाल दू? फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, मतलब 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 124। मतलब x कितना मिल गया? 62 रुपीज। देखो बच्चों x कितना मिल गया? 62 रुपीज। फाइनली आप क्या लिख लोगे? बच्चों? बोल दो, लिख लो। द अमाउंट ऑफ मनी A have is equal to 62 rupees and the amount on the money B have, amount B have बच्चों, B have is equal to कितना? 34 रुपीज। इस क्वेश्चन को लिख लो जल्दी से। चलो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, वो होंगे बेस्ड ऑन नंबर्स। अभी तक जो हमने किया बेस्ड ऑन प्राइजेस थे कुछ, ठीक है। अब बेस्ड ऑन नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है? द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज, ठीक है। इफ फोर स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, देयर विल बी 2 rows लेस, ठीक है। आगे क्या बोला है? इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रोज,
then there will be 4 rows more. Find the number of student in the class. कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों? क्या बोल रहा है? कुछ तो बोल रहा है कि कुछ रोज है, कुछ एक रो में कितने बच्चे हैं. तो सिंपली एक चीज बताओ आप मुझे कि अगर एक रो में 5 लोग हैं, देखो एक ये लाइन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे एक रो में अगर 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और वैसे ही मैं 2 रो बना दूं, वैसे ही 2 रो बना दूं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 5 इंटू 2 10 होंगे. वैसे ही बोलूं मैं 5 रो बना दूं तो कितने स्टूडेंट होंगे? 5 इंटू 5 25. तो अब देखो क्वेश्चन में, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमें क्या नहीं पता है, हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास तो बताना है, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कितने रो हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं एक लाइन में. एक लाइन में कितने स्टूडेंट हैं और वैसे कितने लाइन हैं, वही तो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो. एक रो में कितने हैं? हमने मान लिया x. एक रो में कितने स्टूडेंट है उसको हमने मान लिया x. और क्या चाहिए? नंबर ऑफ रोज कितने ये भी तो नहीं पता, इसको मैंने मान लिया y. देखो ये क्लियर है क्या? स्टूडेंट एक रो में कितने हैं उसको x मान लिया, और कितने रोज है उसको y मान लिया. ठीक है बच्चों, तो एक चीज बताओ, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता सकते हो क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हो क्या? याद करो, अभी हमने क्या देखा कि अगर एक लाइन में 5 बच्चे हैं और वैसे 4 लाइन है तो क्या होगा? 5 + 4 20 बच्चे होंगे ना. तो वैसे ही अगर एक लाइन में x बच्चे हैं और वैसे y लाइन है तो टोटल बच्चे कितने होंगे? x इंटू y. देखो x इंटू y. इसमें डाउट है क्या आपको? इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए. x इंटू y. अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है? इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा. 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा मतलब पहले कितने एक रो में बच्चे थे? x. लेकिन अभी कितना हो जा रहा है? x + 4. 4 लड़के ज्यादा हो गए ना, 4 बच्चे, लड़के नहीं बच्चे, स्टूडेंट की बात चल रही है. तो 4 बच्चे ज्यादा हो गए तो x + 4 हो जाएगा. लेकिन तो क्या हो रहा है? रो कितने हो जा रहे हैं? 2 कम हो जा रहे हैं. रो कितने थे बच्चों? रो कितने थे? y में से 2 कम हो गए. लेकिन एक चीज बताओ, हमने बच्चों को इधर उधर लाइन चेंज किया है, बच्चे तो कम नहीं होंगे ना. ओवरऑल जो स्टूडेंट हैं वो तो कम नहीं होंगे. मतलब ये जो है किसके बराबर होगा? x y के बराबर. देखो फिर से बोल रहा हूं एक चीज कि अगर x एक रो में x बच्चे हैं और वैसे y रो है तो टोटल कितने बच्चे होंगे? x इंटू y. बाद में क्या हुआ कि एक रो में 4 बच्चे और डाल दिए, तो पहले एक रो में कितने थे? x बच्चे, 4 और बढ़ा दिया तो x + 4. लेकिन तो पता चला कि रोज तो 2 कम हो गए, मतलब y रो पहले थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ y रो पहले थे, उसमें से 2 कम हो गए. तो इनका प्रोडक्ट अभी भी कितना मिलना चाहिए? जितने बच्चे हैं. कितने बच्चे हैं? x y. अब इसको काम क्या करोगे? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो देखो मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करना आपको आता है. कैसे ओपन करते हैं? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट. कैसे करते थे बच्चों? याद है क्या आपको? बोलो जल्दी. कैसे करते थे? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस ऑफ सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स वाई. बच्चों इसको 1 नाम नहीं दूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1 नाम देंगे तो क्या होगा? xy - 2x + 4y - 8 इज इक्वल टू xy. xy से xy कैंसिल आउट हो गया. या क्या हो जाएगा? इसको क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो? सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो आप? 2x, ठीक है, और -2x + 4y इज इक्वल टू 8. इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन. देखो कुछ डाउट है क्या? इसको बस सिंप्लीफाई किया. तो देखो बच्चों इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले. क्या हमने और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? -x + 2y इज इक्वल टू 4. देखो फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं क्या? हमने क्या किया? 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया. अभी देखो सेकंड केस. अब आती है सेकंड केस की बारी. सेकंड केस क्या बोल रहा है? जब 4 बच्चे कम हो गए, तो पहले कितने थे? x थे, उसमें से 4 कम हो गए, तो रो कितने हो रहे हैं? 4 ज्यादा हो जा रहे हैं. तो अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना ही होगा? एक्स वाई ही होगा, x और y ही होगा. तो इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों. क्या होगा? xy + 4x - 4y - 16 इज इक्वल टू xy. तो xy से xy कैंसिल आउट और सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे आप?
4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, या फिर 4 भी कॉमन कर लो आप, तो क्या लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। देख लो सेकेंड इक्वेशन बन गया। अभी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों है और दो ही वेरिएबल है बच्चों, तो क्या करोगे, वो x को एलिमिनेट कर लो। हमने क्या लिखा, इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को ऐड कर दिया। तो पहला इक्वेशन कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड किया तो साइन चेंज नहीं होता है, x x कैंसिल आउट, 2y माइनस वाई, y इज इक्वल टू 8। y कितना मिल गया बच्चों, 8 मिल गया। उसको उठा के किसी इक्वेशन में डाल दो, तो मैं क्या बोलूंगा, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या था, x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 12। x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 12। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब रो इंटू ईच स्टूडेंट। एक में कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, x इंटू वाई। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 12 इंटू 8, कितना हो गया, 96 स्टूडेंट थे बच्चों, 96 स्टूडेंट्स थे। इसको आप जल्दी से लिख लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 256000। हमें क्या बताना है, हमें वो दोनों नंबर बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, दो नंबर है, ऑब्वियसली क्या बोलोगे, लेट द नंबर्स बी x एंड y। हमने क्या माना, एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। तो पहले क्या दिया है कि सम ऑफ दो नंबर कितना दिया है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। देखो कितना सिंपल इक्वेशन था। दूसरा क्या बोला है, स्क्वायर का डिफरेंस। स्क्वायर का डिफरेंस बच्चों, स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 256000। 256000। एक चीज देखो बच्चों, एक चीज देखो, आप यहां पे एक डाउट होगा आपको कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब इन शॉर्ट आप ये बोलना चाहते हैं कि एक्स जो है वाई से बड़ा है, एक्स जो है वाई से बड़ा है। ऐसा भी तो हो सकता था सर कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 25600 हो जाए, बिल्कुल हो सकता था बच्चों, बिल्कुल भी हो सकता था कि एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू। तो हमें ऑर्डर नहीं पूछा है, हम ये दो नंबर ही बताने हैं ना, हम 2 या 4 बोले, 4 या 2 बोले, दो नंबर हो गए ना। तो ये चीज आपको यहां पे सोचना नहीं है कि सर वैसा हो सकता है क्या, वैसा भी हो सकता है। बट बच्चों क्या फर्क पड़ता है ऑर्डर से, 2 या 4 बोलो, 4 और 2 दो अलग अलग नंबर है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं दूसरा केस सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मैं दूसरा केस अलग से क्रिएट नहीं कर रहा हूं बच्चों। अभी देखो क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फॉर्मूला याद है क्या होता था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कितना दिया है, 256000। x प्लस वाई का वैल्यू पता है क्या आपको, x प्लस वाई का वैल्यू पता है 1000 है, तो यहां पे रख दो। क्या होगा, x माइनस वाई, ये होगा कितना, 1000 इज इक्वल टू 256000 से ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। ये क्या हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। देखो समझ में आया क्या, ये क्या हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लो दोनों को। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया हमने, तो देखो इक्वेशन 1 कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। दोनों को ऐड किया, कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 1256। मतलब x कितना आ जाएगा बच्चों, x कितना आ जाएगा, 628। ठीक है क्या, रुपीज नहीं पूछना है, जो भी कुछ था उसके पास नंबर था, जो नंबर कितना हो गया 628। ठीक है, दूसरा नंबर कैसे मिलेगा अपने को बताओ, दूसरा नंबर कैसे मिल सकता है। आप क्या बोलोगे, सर x का वैल्यू लो, किसी इक्वेशन में डाल दो, तो क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 628 इन whichever equation you want। मैंने 1 में डाल दिया, क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, मतलब 628 प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 माइनस ऑफ 628। तो y फाइनली कितना मिल गया, 372। जल्दी से लिख लो, द
द नंबर बी 628 एंड 372। जल्दी से लिख लो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिख लो आप जल्दी से। चंपा वेंट टू परचेस सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। When her friend asked her how many of each she had bought, so she answered, the number of skirt is 2 less than twice the number of pants purchased. ठीक है, और क्या बोला उसने? Also, the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pants she purchased. आगे क्या बोला है? Help her friend to find how many pants and skirt Champa bought. ठीक है ना बच्चों, कोई ये नहीं सोचेगा कि डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं कर दिया उसने। एज अ मैथमेटिशियन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता है, नंबर ऑफ स्कर्ट कितना है नहीं पता, और कितने उसने पैंट्स कितने ले रखे हैं तो नहीं पता। तो यहीं से स्टार्ट होगा। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू वाई। यहां तक डाउट है क्या बच्चों? यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या बोला उसने? द नंबर ऑफ स्कर्ट, मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट है दैट इज इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। सो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट कितना होगा? 2x। उससे कितने कम है? लेस देन 2, मतलब इससे 2 कम है। देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज लेस देन 2 ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। देखो एक बार पहला इक्वेशन समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? वैसे ही दूसरा इक्वेशन देखो क्या बोला है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दे रहा हूं। देखो सही है क्या? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ पैंट। 4 टाइम्स ऑफ पैंट में से 4 कम है। मतलब इसको भी क्या बोल सकते हो आप, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन। देखो इक्वेशन समझ में आया क्या? इक्वेशन फिर से बोल दे रहा हूं। क्या बोला है? द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स से 2 कम थे, सो 2x माइनस 2। आगे क्या बोला था? द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। मतलब 4 टाइम्स ऑफ पैंट जो थे उसमें 4 कम है, तो 4x माइनस 4 लिखा। 2 इक्वेशन है बच्चों, 2 इक्वेशन है आपके पास और 2 वेरिएबल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये चीज आप सॉल्व करके अगले क्लास में मुझे आंसर बता पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, आप उधर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अपने पास टाइम लिमिटेड है और क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा दूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखते चलना बच्चों, साथ साथ में करते चलना है। देखो क्या बोला है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो देखो हमें क्या पूछा है? कितने बच्चे, कितने लड़के थे और कितने लड़कियां थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। तो देखो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कितने बच्चों ने किया है? 10 स्टूडेंट, मतलब लड़का लड़की मिला के, बॉयज गर्ल मिला के 10 हुए होंगे। मतलब पहला इक्वेशन तो सीधे ही मिल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखो कुछ डाउट है क्या? बॉयज और गर्ल्स को ऐड करने पे कितना बच्चे, कितने स्टूडेंट हैं? 10 लोग हैं जो कि क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे देखो क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब गर्ल कितने? y इज 4 मोर देन बॉयज। बॉयज कितने थे? x, उससे कितने ज्यादा हैं? 4। देखो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x बॉयज थे उससे 4 ज्यादा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो आप? माइनस एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो क्या? ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने आपको पता है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। दोनों को ऐड कर दिया, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था। दोनों को ऐड किया, 2y इज इक्वल टू 14, मतलब y इज इक्वल टू कितना मिल गया? 7, और x इज इक्वल टू कितना मिल गया? x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 3। x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 3। लिख लो इसको जल्दी से।
फाइनली आपको बच्चों वही लिखना है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। जल्दी से लिख लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, हमें क्या बताना है, नंबर्स बताने हैं। तो क्या बोलोगे, बोलो आपको पता चल गया है सर, अब लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, और दूसरे वाले नंबर को क्या मान लिया, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। डाउट है क्या बच्चों, दोनों को कुछ ना कुछ अज्यूम कर लिया, दोनों का डिफरेंस कितना है 26, मतलब क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। देखो एक बार, ये चीज समझ में आया क्या, तो यहां से आपको क्या पता चला कि ऑब्वियसली x जो है y से बड़ा है, तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। देखो एक बार, मैंने क्या माना, x y से बड़ा है तभी तो x माइनस वाई पॉजिटिव मिलेगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी तो बड़ा मिलेगा, नहीं पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो बड़ा कौन है, बड़ा x है, तो x जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द दूसरा नंबर है, 3 टाइम्स ऑफ द दूसरा नंबर। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं बच्चे हमें, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, तो आप इसको एलिमिनेशन नहीं सोचना, इसमें देखो सब्स्टिट्यूट कर दो ना, क्या बोलोगे, पुट x इज इक्वल टू 3y इन कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1। देखो x की जगह पे क्या रख दिया 3y, तो क्या होगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, मतलब 2y इज इक्वल टू 26, दैट मींस y इज इक्वल टू 13। देखो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 13, x कैसे मिल जाएगा, x कैसे मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में रख दो, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 13, x कितना मिल गया बच्चों 39, x कितना मिल गया 39। देख लो कुछ डाउट है क्या, देख लो कुछ डाउट है क्या, जल्दी से लिख लो। एक काम करते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बट एक चीज ध्यान रखना कि हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस बच्चों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ के उसको कन्वर्ट करने आना चाहिए इक्वेशन में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।